हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे पार्ट नंबर 8 का आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे हम अपनी जो पीडीएफ्स हैं वो अपलोड करते हैं, ठीक है। सो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह एंड द यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ jointly inaugurated the regional meteorological center at which location। तो रिसेंटली इन दोनों पर्सनालिटीज ने मिलकर लॉन्च किया है रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब ये जो सेंटर है बेसिकली इसका काम रहेगा स्ट्रेंथन करना रीजनल वेदर फोरकास्टिंग को, ठीक है, एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को फॉर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एंड जो इनके ज्वाइनिंग रीजन है उनको ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नाउ जो ये आपका रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर है ये अपग्रेड किया गया है फ्रॉम द लखनऊ मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, जिसकी शुरुआत 1894 में की गई थी, ठीक है। ये एक इसे अपग्रेड करके रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर लखनऊ का नाम दे दिया गया है, ठीक है। ये हमें इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट प्रोवाइड करेगा, अर्ली वार्निंग्स प्रोवाइड करेगा, एक्सट्रीम वेदर्स के रिगार्डिंग एंड एविएशन सर्विसेज में भी ये हमारी मदद करेगा, ठीक है। अब ये आता है आपका, ये इनिशिएटिव आता है अंडर द मिशन मौसम एंड इसके तहत, इस सेंटर के तहत 3 ऑपरेशनल डॉपलर वेदर रेडार्स इसमें आपके रहेंगे, 107 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस, 140 ऑटोमेटिक रेन गॉजेस, 7 लाइटनिंग सेंसर्स, एविएशन सपोर्ट ये प्रोवाइड करेगा आपके 11 एयरपोर्ट्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी पार्टनर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज टू प्रमोट द रावी स्कीम थ्रू द डिजिटल एंड ऑन ग्राउंड अवेयरनेस इनिशिएटिव। तो रिसेंटली रैपिडो कंपनी जो है इन्होंने पार्टनरशिप की है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के साथ प्रमोट करने के लिए रावी स्कीम को। ये स्कीम के तहत क्या है कि जैसे रोड एक्सीडेंट्स आपके हो जाते हैं तो जो अर्ली आवर्स होते हैं या जो आपके गोल्डन आवर्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, क्रिटिकल आवर्स, उसमें अगर जो एक्सीडेंट पर्सन मतलब पर्सन जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको हम हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, तो जो हॉस्पिटल पहुंचाने वाला बंदा है या पर्सन है उसको अप टू 25,000 तक का अमाउंट या रिवॉर्ड यहाँ पे दिया जाएगा स्कीम के तहत। साथ में ही उसको सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन भी यहाँ पे मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे रैपिडो जो है जिसका नाम रोपन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, ये प्रमोट करेगा इस स्कीम को, रावी स्कीम को, थ्रू द डिजिटल कैंपेन्स एंड ऑन ग्राउंड अवेयरनेस इनिशिएटिव, राइट। ये फोकस करेगा इन एनकरेजिंग टाइमली असिस्टेंस टू द रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स ड्यूरिंग द क्रिटिकल गोल्डन आवर्स, ओके। नाउ यहाँ पे इस पार्टनरशिप के तहत जो रैपिडो के पर्सन है, ठीक है, इन्होंने बेसिकली रिकॉर्ड अचीवमेंट यहाँ पे हासिल की है, ठीक है। इट एंगेज 4 लाख प्लस रैपिडो कैप्टन्स अक्रॉस 400 प्लस सिटीज। इट रीच्ड मिलियन ऑफ यूजर्स नेशन वाइड। They have earned a Guinness World Record as over 4 lakh captains took the Rahavir pledge simultaneously, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट जो है, ये पार्टनरशिप जो है, ये आपकी हुई है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड अरविंद शंका जो को फाउंडर आपके रैपिडो के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जो है इन्होंने लॉन्च किया है एक पोर्टल जिसका नाम है भव्य पोर्टल, जो बेसिकली आया है आपका, जो बेसिकली रिलेटेड है भारत औद्योगिक विकास योजना, जो आपकी रिसेंटली स्कीम लॉन्च की गई थी, इसके लिए गाइडलाइंस में ये मंथ में आपकी लॉन्च की गई हैं, ठीक है। इसका आपका जो टोटल वर्थ है वो है इस स्कीम का 33,660 करोड़ का, ठीक है। भव्य पोर्टल जो है ये आपका रहेगा यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म जो एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा आपकी इस स्कीम के लिए, भव्य स्कीम के लिए, ठीक है। इट विल इनेबल सबमिशन ऑफ अ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड इवैल्यूएशन, रियल टाइम प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, तो ये सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करेगा। साथ में ही ये सपोर्ट करेगा चैलेंज बेस्ड कॉम्पिटिटिव सिलेक्शंस को with the transparent assessment of proposals, and it will facilitate seamless coordination among the stakeholders during the project cycle, ठीक है। भव्य स्कीम की बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है डेवलप करना 100 इन्वेस्टमेंट रेडी इंडस्ट्रियल पार्क्स आपके ओवर द 6 years, and it will focus on integrated ecosystem for manufacturing, innovation and MSMEs and startups, right?
इम्प्लीमेंट इसे किया जाएगा बाय द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा, ठीक है। और इसमें जो आपका पार्टनरशिप रहेगी सेंट्रल एंड स्टेट की वो रहेगी 51:49 की, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें तो अप टू 1 करोड़ पर एकड़ का यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द कोर वैल्यू एडेड एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अप टू 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर द एक्सटर्नल कनेक्टिविटी, राइट। ये सपोर्ट करेगा टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, डिजिटल मैपिंग एंड सैटेलाइट बेस्ड लैंड असेसमेंट, इनोवेशन इकोसिस्टम, ओके। नेक्स्ट इज सिलेक्शन फेसेस की बात करें तो चैलेंज बेस्ड प्रोसेस ये रहेगा फॉर द प्रोजेक्ट सिलेक्शन, और इसमें रिक्वायरमेंट जो है लैंड एरिया रिक्वायरमेंट वो रहेगी नॉन हिली स्टेट्स के लिए मिनिमम 100 एकर्स, हिली स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए मिनिमम 25 एकड़ एंड लार्ज पार्क्स के लिए अप टू 1000 एकड़ की ये रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। इसके अलावा बोला गया है फेज 1 में 50 पार्क्स पे जो है इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, जिसमें से 20 पार्क्स आपके जून जुलाई में जो है इम्प्लीमेंट किए जाएंगे एंड 30 पार्क्स अगस्त से सितंबर में ये आपके इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ है नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर आपके शीशिर खनाल जो है इनका विजिट हुआ था इंडिया में एंड इनके विजिट के दौरान बायलेटरल मीटिंग्स यहाँ पे हुई थी न्यू दिल्ली में, और इन्होंने मीटिंग यहाँ पे की थी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी के साथ एंड दे रिव्यूड फुल स्पेक्ट्रम ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशन। और यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया था डेवलपमेंट कॉपरेशन, कनेक्टिविटी, ट्रेड एंड ट्रांजिट, एनर्जी कोलैबोरेशन, पीपल टू पीपल टाइज, साथ में ही इनोवेशन, स्टार्टअप, डिजिटल एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब चीज़ों पे यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके फॉरेन मिनिस्टर है नेपाल के, इन्होंने मीटिंग की थी अजीत डोभाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इंडिया के, इनके साथ। इसके अलावा दोनों जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के और नेपाल के, इन्होंने वेलकम किया है एंट्री इनटू द फोर्स ऑफ अ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस अग्रीमेंट इन अ क्रिमिनल मैटर्स। ये बेसिकली प्रोवाइड करेगा लीगल फ्रेमवर्क फॉर कॉपरेशन इन इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑन क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स, ठीक है। बेसिकली जैसे इंडिया से क्रिमिनल जो है, बेसिकली इंडिया का क्रिमिनल अगर नेपाल में चले जाता है तो ये हेल्प करेंगे उसको वो इंडिया वापस भेजने में, ठीक है। इसके साथ ही एक एमओयू यहाँ पे साइन हुआ है डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन एंड काठमांडू यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एआई, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है विच इज साइन बाय द सीईओ ऑफ डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन अमिताभ नाग एंड प्रोफेसर बालकृष्ण, ठीक है। इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है और दोनों इंस्टीट्यूट यहाँ पे जो है कोलैबोरेट करेंगे ऑन डेवलपिंग हाई क्वालिटी नेपाली लैंग्वेज डेटा सेट एंड स्पीच कॉर्पोरा, स्पीच टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम एंड मशीन ट्रांसलेशन टूल्स, मल्टीलिंगुअल कन्वर्सेशनल एआई। तो इन सब चीज़ों पे ये कोलैबोरेट करेंगे। By using the Bhashini's open and interoperable language technology ecosystem, नेपाल जो है ये एक्सपैंड करेगा डिजिटल पब्लिक सर्विसेज इन देयर लोकल लैंग्वेज, नेपाली लैंग्वेज में बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा दोनों लीडर्स जो हैं इन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया था पीयर टू पीयर लिंकेज, ठीक है, P2P लिंकेज इंडिया के यूपीआई का और नेपाल के नेशनल पेमेंट इंटरफेस का टू फैसिलिटेट पर्सनल रेमिटेंस बिटवीन दी टू कंट्रीज, इंडिया से नेपाल पैसे भेजने के लिए और नेपाल से इंडिया पैसे भेजने के लिए, राइट। इसके साथ ही जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, इन्होंने वर्चुअली हैंडओवर किया है 84 रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स टू द नेपाल, 72 हेल्थ फैसिलिटीज एंड 12 कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट्स, जो पार्ट है आपका इंडिया के पोस्ट 2015 अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का, ठीक है। नेक्स्ट आपकी न्यूज है नासा ने अनाउंस किया है आर्टेमिस 3rd क्रू मिशन टेस्ट करने के लिए डॉकिंग्स बिटवीन स्पेसएक्स स्टारशिप ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम एंड ब्लू ओरिजिन्स ब्लू मून लैंडर्स नासाज ओरिजिन कैप्सूल, राइट। सो डॉकिंग सिस्टम्स को बेसिकली डॉकिंग्स को चेक करने के लिए यहाँ पे नासा ने अनाउंस किया है 3rd आर्टेमिस मिशन को, जो 2027 में बेसिकली लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 क्रू मेंबर्स आपके रहेंगे, 3 यूएसए से एंड 1 इटली से। पहले आपके हैं रैंडी ब्रेनिक्स, फ्रैंक रूबियो, एंड्रयू डॉगलस एंड लूका परमिटानो, राइट। ये कब लॉन्च किया जाएगा? लेट 2027 में। और ऑब्जेक्टिव इसका है कंडक्ट करना 2 वीक लो अर्थ ऑर्बिट मिशन टू टेस्ट डॉकिंग मैकेनिज्म एंड इंटरऑपरेबिलिटी अमंग द स्पेसक्राफ्ट, राइट।
सीक्वेंस क्या रहेगा, ब्लू मिशन वाला पहले लॉन्च किया जाएगा, जो डॉक किया जाएगा ओरिजिन के साथ फॉर अप्रोक्सीमेटली 2 days, ठीक है, टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। स्टारशिप वाला जो है ये डॉक करेगा ओरिजिन के साथ अप्रोक्सीमेटली 1 day बिफोर द सेपरेशन, ठीक है। एंड जो मिशन है इट विल मिशन एंड्स विद अ रिटर्न टू अर्थ, मतलब जो क्रू मेंबर्स हैं ये अर्थ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये डिमॉन्स्ट्रेट करेगा कोलैबोरेशन अमंग द नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इटली, स्पेस एक्स एंड ब्लू ओरिजिन की। आर्टेमिस प्रोग्राम कंटेक्स्ट की बात करें तो इसे 2017 में बेसिकली आपका स्टैब्लिश किया गया था वाया स्पेस पॉलिसी डायरेक्टिव 1। इसका मेन एम है रिटर्न ह्यूमंस टू द मून, स्टैब्लिश अ परमानेंट लूनर बेस एंड इनेबल लॉन्ग टर्म एक्सप्लोरेशन। तो ये आर्टेमिस प्रोग्राम का मेन एम है। आर्टेमिस 1 2022 में आपका जो है लॉन्च किया गया था, फर्स्ट अनक्रू टेस्ट फ्लाइट आपकी थी ये, ठीक है। आर्टेमिस सेकेंड 2026 में जाएगा आपका, फर्स्ट क्रू लूनर फ्लाई बाय सिंस दी अपोलो 17 लॉन्च किया गया है बेसिकली। आर्टेमिस थर्ड जो है ये 2027 में जाएगा लियो डॉकिंग डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, फोर्थ आपका 28 में और फिफ्थ भी आपका 28 में रहेगा। और इसका प्लान है फर्स्ट अमेरिकन क्रू लूनर लैंडिंग आपकी होगी सिंस अपोलो 17 एंड आर्टेमिस फिफ्थ जो है ये सेकेंड क्रू लूनर लैंडिंग होगी, प्लस यहाँ पे लूनर बेस्ड कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, द प्लैटिनम जैस्मिन a 2018 trust backed by the Abu Dhabi Investment Authority announced a plans to reduce its 2.3% holdings in which company through a block deal worth approximately 1944 crore। तो प्लैटिनम जैस्मिन जो है इन्होंने अपना जो इसके बेसिकली होल्डिंग्स है जो आपके शेयर्स हैं वो ये रिड्यूस कर रहे हैं आपके लेंसकार्ट में, ठीक है। इससे पहले सॉफ्ट बैंक नाम का आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने 3.25% के स्टेक आपके सोल्ड किए थे लेंसकार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ 2.80% ऑफ द एक्सपैंडेड इक्विटी कैपिटल ऑफ Shriram Life Insurance Company Limited through the preferential issue worth about 220.88 crore by which investor। तो CCI ने अप्रूव किया है एक्विजिशन करने का 2.80% का of expanded equity capital of Shriram Life Insurance Company through the preferential issue worth about 220.88 crore by the Sunlam Emerging Market, ठीक है। तो ये जो आपकी मॉरिशस की कंपनी है बेसिकली यहाँ पे इस ये इन्वेस्टर यहाँ पे आपका रहेगा, ठीक है। इसके साथ ही CCI की एक और न्यूज़ है, इन्होंने अप्रूव किया है एक्विजिशन ऑफ 29.06% शेयर होल्डिंग इन अ पूमा सी बाय द एनकैट होल्डिंग GmbH जो एक्वायर आपकी है, ठीक है, जो बेसिकली इनडायरेक्ट होली ओन्ड सब्सिडी है एंता स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की, थ्रू द सेकेंडरी शेयर परचेज वैल्यूड एट अप्रोक्सीमेटली 1.5 बिलियन यूरोस, ठीक है। और ये स्ट्रेंथन करेगी एंटा स्पोर्ट्स ग्लोबल फुटप्रिंट को इन अ स्पोर्ट्स वियर मार्केट। नाउ नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट गौतम दे वर्किंग एट द यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी जर्मनी में बेसिकली वर्क कर रहे हैं एंड ही वाज अवार्डेड विद द EMBO गोल्डन मेडल 2026 फॉर हिज रिसर्च ऑन अ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल डिविजन। ही शेयर्ड द अवार्ड विद विच साइंटिस्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो गौतम दे जो हैं ये इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट हैं जिनको EMBO गोल्ड मेडल के लिए आपका मतलब बेसिकली अवार्ड इन्हें दिया गया है 2026 के लिए, और इन्होंने ये अवार्ड शेयर किया है ओमाया दूनिन के साथ, ठीक है, दूदिन के साथ, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इस अवार्ड की बात करें तो EMBO गोल्ड मेडल जो है ये आपका यूरोप का मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर है इन द लाइफ साइंस and it was awarded annually to the scientist in the early stages of independent research career, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज करता है एक्सीलेंस इन कटिंग एज लाइफ साइंस रिसर्चर्स, बेसिकली एडवांस टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। नाउ इस अवार्ड की बात करें तो इसके रेसिपिएंट है गौतम दे, इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट, ठीक है, एंड उमाया दूदिन जो यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा से बिलोंग करते हैं, और इनका रिसर्च जो था वो फोकस करता है एवोल्यूशनरी ओरिजिन्स ऑफ
न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल डिवीजन पे, राइट। अवार्डिंग बॉडी जो है, द अवार्ड इज कन्फर्ड बाय द यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कॉन्फ्रेंस एंड इट इज अ इंटर गवर्नमेंट, EMBC जो है आपका, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विद अ 32 मेंबर स्टेट, राइट। अवार्ड की बात करें तो इसमें मेडल दिया जाता है, ठीक है, प्रेजेंटेड टू द ईच अवॉर्डी, एंड इसमें अमाउंट दिया जाता है 10,000 यूरोज का, सपोर्ट करने के लिए रिसर्च एक्टिविटीज को। नाउ नेक्स्ट आपका आता है, रिसेंटली संगीत नाटक अकादमी जो है, इस अवार्ड के लिए इलेक्ट किए गए हैं 7 एमिनेंट आर्टिस्ट, ठीक है, एज अ फेलोज एंड अनाउंस्ड 108 अकेडमी अवार्ड्स फॉर 2024 एंड 2025। तो संगीत नाटक अकादमी के लिए इलेक्ट किए गए हैं 7 एमिनेंट आर्टिस्ट एज अ फेलोज, ठीक है। कौन कौन ये हैं? रामलाल बरेद, AV आनंद, रीता गांगुली, पूरू दधीच, देन आपका नेक्स्ट आता है चित्रंजन ज्योतिषी, देन आपका पासु मराठी, रताई शर्मा, एंड आपके सुधा रानी रघुपति। तो ये 7 एमिनेंट आर्टिस्ट जो हैं, इनको एज अ फेलो यहाँ पे इलेक्ट किया गया है। इसके अलावा बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप की, तो ये हाईएस्ट ऑनर है विच इज कन्फर्ड बाय द अकादमी without distinction of nationality, race, caste, religion, creed और sex, right? रेसिपिएंट्स की बात करें तो अभी तक 153 एमिनेंट पर्सनालिटीज को ये ऑनर दिया जा चुका है। इसके लिए एज क्राइटेरिया होता है आपका बिलो 50 इयर्स ऑफ एज, ठीक है, मतलब 50 साल से कम की ये एलिजिबल क्राइटेरिया है। रिस्ट्रिक्शन की बात करें, इट इज लिमिटेड टू दी 40 एमिनेंट पर्संस एट अ गिवन टाइम, ठीक है, पहले 30 था, अभी इसे 40 कर दिया गया है। प्राइस की बात करें तो 3 लाख कैश प्राइज यहाँ पे दिया जाता है, ताम्रपात्र एंड अंगवस्त्रम, तो ये चीजें यहाँ पे एज अ प्राइज दी जाती हैं। इसके अलावा बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स की, तो इसे दिया जा रहा है सिंस 1952 एंड इट रिकॉग्नाइज एमिनेंट प्रैक्टिशनर्स, गुरुज एंड स्कॉलर्स ऑफ अ म्यूजिक, डांस एंड थिएटर, राइट। क्राइटेरिया क्या है? सस्टेन इंडिविजुअल अचीवमेंट्स ऑफ अ हाई प्रोफेशनल ऑर्डर एंड 1 लाख कैश प्राइज यहाँ पे दिया जाता है, ताम्रपत्र एंड अंगवस्त्रम यहाँ पे दिया जाता है। इसके अलावा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जो है, ये आपका स्टैब्लिश किया गया था 2006 में, ये भी अभी दिया गया है टू ऑनर द टैलेंटेड आर्टिस्ट अंडर द 40 इयर्स ऑफ एज इन अ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा, ठीक है। प्राइस कंपोनेंट की बात करें 25,000 का कैश प्राइज है, ताम्रपत्र एंड अंगवस्त्रम यहाँ पे है, ठीक है। अब जो टोटल आपके विनर्स की लिस्ट है, ठीक है, वो मैं एज अ PDF आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। साथ में ही अब बात कर लेते हैं संगीत नाटक अकादमी के चेयरमैन की, डॉक्टर संध्या पुरेचा जो है, इनकी ये चेयरमैन यहाँ पे हैं संगीत नाटक अकादमी की, एंड न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसे 1953 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ग्रांटेड फाइनल अप्रूवल टू विच कंपनी टू कमेंस म्यूचुअल फंड ऑपरेशन। तो सेबी ने अभी अप्रूवल दिया है आपका नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड को, ठीक है, कि इनकी जो आर्म है बेसिकली, ठीक है, इनकी जो असेट मैनेजमेंट आर्म है नुवामा असेट मैनेजमेंट लिमिटेड, ये बेसिकली कमेंस कर सके म्यूचुअल फंड ऑपरेशंस को, ठीक है, इंडिया में। तो इस चीज के लिए अप्रूवल यहाँ पे इनको मिला है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, RBI ने इशू किया है 3rd अमेंडमेंट गवर्निंग बैंक लेंडिंग टू REITs, आपके रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वाइल स्ट्रेंथनिंग रिस्क एंड एक्सपोजर नॉर्म्स। तो RBI ने कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है, जिसके तहत जो बैंक लेंड करता है आपका REITs एंड NVITs को, ठीक है, एंड बेसिकली जो रिस्क एंड एक्सपोजर नॉर्म्स हैं उसमें भी कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं, उनको और स्ट्रिक्ट बनाया गया है, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो देखते हैं 3rd अमेंडमेंट में। तो यहाँ पे बोला गया है, RBI ने बोला है जो बैंक्स हैं, बैंक्स दे कैन लेंड ओनली टू REITs एंड NVITs जो रजिस्टर्ड हैं आपके विद द सेबी, ठीक है, जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होंगे REITs एंड NVITs, उनको बैंक जो है पैसा देगा, ठीक है। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, एंड दे मस्ट बी लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, राइट। दो चीजें होंगी कि जो रजिस्टर्ड है सेबी के साथ और जो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, उनको ही बैंक यहाँ पे लेंड करेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या पूरा है, ऑपरेशनल एसेट। REITs के केस में एटलीस्ट 80% ऑफ एसेट जो है दे मस्ट बी कैश जनरेटिंग दैट मस्ट बी कैश जनरेटिंग प्रॉपर्टीज ऑपरेशनल फॉर मोर देन 1 ईयर। तो ये कंडीशन रखी गई है, इनके 80% ऑफ जो असेट हैं
वो आपके कैश जनरेटिंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जो कैश जनरेटिंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो ऑपरेशनल आपकी रहे 1 साल से ज्यादा, ठीक है, मोर देन 1 ईयर। एनवीआईटीज की बात करें तो यहाँ पे बोला है एटलीस्ट 80% ऑफ द एसेट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन द कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विद पॉजिटिव कैश फ्लो फॉर द मोर देन 1 ईयर, ठीक है। ये यहाँ पे कंडीशंस रखी गई है और ये इफेक्ट में आएगा आपका 1 अक्टूबर 2026 से, ठीक है। या फिर अगर फुली अडॉप्ट किया जाता है बाय द बैंक, इन दैट केस ये पहले भी आपका आ सकता है, ठीक है, इफेक्ट में आ सकता है। नाउ फंडिंग रिस्ट्रिक्शन क्या है? द बैंक शुड इंश्योर दैट लेंडिंग टू एन REITs and NBITs is not used to fund special purpose vehicle already under the stress or financial difficulty। तो बैंक जो है ये इंश्योर करे कि जो बेसिकली लेंडिंग ये कर रहा है REITs और NBITs को, ये जो फंड है ये स्पेशल पर्पस व्हीकल में ना यूज करें जो ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस हैं और कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, ठीक है, उन पे वैसा खर्च ना करें। इसके अलावा एग्रीगेट एक्सपोजर की बात करें तो ये कंबाइन एक्सपोजर यहाँ पे क्या बोला है, कंबाइन एक्सपोजर ऑफ ऑल द बैंक्स एट द बोरोइंग REITs and NBITs, which includes your special purpose vehicles or holding companies, it is capped at 49% of the asset value, right? इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोला है बैंक मस्ट अडॉप्ट बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज फॉर लेंडिंग द REITs and NBITs, जो स्ट्रेंथन करेगा इंटरनल ओवरसाइट को एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को। इसके अलावा रिस्क वेटेज नॉर्म की बात करें तो REITs एक्सपोजर्स आर सेट एट दी 100% रिस्क वेटेज, ठीक है, and 125% if classified as a capital market exposure, whereas NBITs की बात करें तो इनका जो एक्सपोजर है it will attract corporate lending risk weightage, ठीक है। साथ में ही RBI ने बोला है these exposures will eventually shift to capital charge framework starting from 1 April 2027, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हो REITs and NBITs की। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द RBI's थर्ड अमेंडमेंट डायरेक्शन 2026 गवर्निंग बैंक लेंडिंग टू REITs एंड NBITs। तो पहला आपका स्टेटमेंट है बैंक कैन लेंड ओनली टू REITs एंड NBITs which are registered with the SEBI and listed on the recognized stock exchange। तो पहला पॉइंट तो करेक्ट है आपका, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोला है फॉर REITs and NBITs एटलीस्ट 80% ऑफ द एसेट मस्ट बी इन ऑपरेशनल रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स विद पॉजिटिव कैश फ्लो फॉर मोर देन 1 ईयर, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द एग्रीगेटेड एक्सपोजर ऑफ ऑल द बैंक्स बोरोइंग REITs and NBITs together with its special purpose vehicle or holding companies shall not exceed 40% of the value of the trust asset। तो ये तीनों पॉइंट आपके करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 and 3 आर करेक्ट, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप हिंदी वर्जन देख सकते हो इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट इज द भारत संचार निगम लिमिटेड दैट इज BSNL recently signed an MOU with which Premier Institute to collaborate on the development of future generation telecom technology। तो BSNL ने भारत संचार निगम लिमिटेड जो है इन्होंने बेसिकली अभी टाई अप किया है आपके IIT कानपुर के साथ, ठीक है, किसके लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, नई एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए, राइट। दिस पार्टनरशिप एम टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडिजीनियस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन एन कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 449 crore with which company for the procurement of 20 enhanced capability global navigation satellite system jammers for Indian Navy। This contract was signed with which company? So Ministry of Defense ने recently जो contract साइन किया है 449 करोड़ का, ये साइन किया है Accord Software and System Private Limited के साथ, बैंगलोर की आपकी कंपनी है। और इसके तहत, इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 20 एनहांस कैपेबिलिटी ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम जो है, सिस्टम जैमर्स जो हैं वो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट उनकी होगी, ठीक है, इंडियन नेवी के लिए। तो इससे फायदा क्या होगा, ये बेसिकली जो ये जैमर है ये डिसरप्ट करेंगे एनिमी के ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को, ठीक है, जो बेसिकली ट्रैक करेगा शिप्स को, इंडियन शिप्स को। और ये जब डिसरप्ट होगा तो हमारी मतलब जो ट्रैकिंग हम पे हो रही थी हमारे शिप्स की वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। नाउ ये हमें, इसके साथ ये हमें प्रोटेक्ट करेगा
मतलब हमारे जो इंडियन नेवीज हैं, इंडियन नेवी के जो शिप्स हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया है वैलिडिटी ऑफ अ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 2.2 अंटिल 31st August 2026 और अंटिल द गारंटीज वर्थ 20,000 करोड़, ठीक है, आर इशूड। तो यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को अंटिल 31st अगस्त, या फिर अंटिल जो गारंटी है वो आपके ₹20,000 तक, 20,000 करोड़ की इशू नहीं की जाती। तो दोनों में से जो भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें अगर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की, तो ये आपका सेकेंड वर्जन है जिससे डिजाइन किया गया है एनहांस करने के लिए, एनकरेज करने के लिए बैंक्स को एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि वो जो आपके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पैसा दे, उनको लेंड करें बाय प्रोवाइडिंग गारंटी अगेंस्ट दी पोटेंशियल डिफॉल्ट। ठीक है, कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं, जैसे आपकी जो कैटेगरी है लार्ज वाली, ठीक है, उसमें लार्ज एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और आपके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है, इनकी जो मैक्सिमम एलिजिबल लोन लिमिट है वो इंक्रीज की गई है, वो बढ़ा दी गई है 300 करोड़ से आपकी 1000 करोड़ ये कर दी गई है। ठीक है, हाउएवर दिस इज सब्जेक्ट टू 20% ऑफ देयर असेट अंडर मैनेजमेंट। ठीक है, एलिजिबल बोरोवर्स कौन से होंगे, जो एग्जिस्टिंग एंड न्यू बोरोवर्स हैं विच आर कवर्ड अंडर द आरबीआईज डेफिनेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस। दीज आर जनरली लो इनकम हाउस होल्ड, आपके स्मॉल रूरल बोरोवर्स होते हैं, या माइक्रो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ठीक है, एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं, सारे आपके एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड होते हैं विद दी आरबीआई रिकॉग्नाइज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इसके अलावा गारंटी कवरेज की बात करें तो जो आपका स्मॉल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इनके लिए 80% गारंटी कवर होता है, मीडियम के लिए 75% एंड लार्ज के लिए 70%। राइट, गारंटी फी की बात करें तो यहाँ पे फी चार्ज की जाती है फॉर अवेलिंग दी गारंटी। फर्स्ट ईयर ये 0.50% पर एनम रहती है ऑन अ सेक्शनल ऑन दी सेंक्शनड अमाउंट, बाद में ये आपके 0.50% पर एनम रहती है ऑन दी आउटस्टैंडिंग अमाउंट। राइट, इंटरेस्ट रेट जो है ये आपका बताया गया है टू इंश्योर दी अफोर्डेबल lending by the banks to the माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इंटरेस्ट रेट आपका कैप किया गया है एट दी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट और अ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट प्लस 2%। तो ये आपका क्राइटेरिया यहाँ पे रहता है। ठीक है, इसके अलावा लेंडिंग अगर होती है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन टू द बोरोवर, इन दैट केस on the lending rate must be 1% lower than the institution's average lending rate during the previous 6 month। ठीक है, इसके अलावा प्रोग्रेस की अगर बात करें एज ऑफ 10th जून 2026 लोन्स यहाँ पे 770 करोड़ के सैंक्शन किए गए थे आपके। ठीक है, अभी हमारी जो टारगेट है वो है 20,000 करोड़ की। ओके, नाउ अब बात करते हैं क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जिसको 2021 में लॉन्च किया गया था 28 जून 2021 को ड्यूरिंग कोविड-19 सपोर्ट करने के लिए स्मॉलेस्ट बोरोवर्स को। ठीक है, इसके अलावा इसका सेकेंड वर्जन आपका लॉन्च किया गया था 20 मार्च 2026 को, शिफ्टिंग टू रिस्क बेस्ड टियर स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क। राइट, इम्प्लीमेंटेशन जो है इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एग्जीक्यूटेड बाय द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। और 3 कैटेगरीज होती हैं, ये भी हमने पढ़ी थी, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। राइट, एलिजिबिलिटी ऑल एनबीएफसीज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड है एसआरओ आरबीआई रिकॉग्नाइज एसआरओ के साथ वो एलिजिबल होते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस की बात करें एटलीस्ट 80% ऑफ फंड जो है दे मस्ट बी यूज फॉर फ्रेश लोन असेट्स विद इन 4 मंथ। इट इज कंप्लायंस सर्टिफाइड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, लेंडिंग अलाइन विद द आरबीआई गाइडलाइंस। ठीक है, इसके साथ ही बात कर लेते हैं आपके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्लासिफिकेशन गारंटी स्ट्रक्चर की। वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी आपका असेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो स्मॉल साइज में ये लेस देन 500 करोड़ है, मीडियम में 500 करोड़ से आपका 500 करोड़ टू लेस देन 2000 करोड़, मतलब इसके बीच में होना चाहिए, लार्ज साइज में 2000 करोड़ और मोर। ठीक है, इसके अलावा मैक्सिमम लोन कैपेसिटी पर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 20% ऑफ दी असेट अंडर मैनेजमेंट अप टू 100 करोड़, फिर इसमें 200 करोड़ और इसमें अभी रिसेंटली 300 करोड़ से ये 1000 करोड़ चेंज किया गया है। ठीक है, इसके अलावा
NCGTC गारंटी कवर क्या है ये भी हमने डिस्कस किया। स्मॉल वाले के लिए 80%, 75 मीडियम के लिए और 70 आपका रहता है लार्ज के लिए। मैंडेटरी बैंक एलोकेशन जो है मिनिमम 5% ऑफ बैंक स्कीम पूल, ये आपका स्मॉल साइज के लिए। मीडियम के लिए मिनिमम 10% ऑफ द बैंक स्कीम पूल एंड रिमेनिंग अवेलेबल होता है आपका रिमेनिंग अवेलेबल पूल आपका लार्ज साइज के लिए, ठीक है। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड की बात करें, इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आपके हैं मनोज मुथेल अयप्पन। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में आपका लोकेटेड है। नेक्स्ट आपकी न्यूज है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्होंने अप्रूव किया है कंबाइंड कॉस्ट ऑफ ₹2533 करोड़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल पूल ऑफिस अकोमोडेशन के लिए एंड जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन कैंपस के लिए एट दी अमरावती आंध्र प्रदेश। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स वाया सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इसका पर्पस है डिजाइन करना accommodation for approximately 8,000 officials and staffs from the central government departments। फंडिंग की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये प्रोवाइड करेगी बजटरी सपोर्ट अंडर द हेड ऑफ अकाउंट to the 4,059 capital outlay on the public works, ठीक है। प्रोजेक्ट डिटेल्स की बात करें, ऑफिस कॉम्प्लेक्स आपका इसका कॉस्ट रहेगा 1,299 करोड़ का। लैंड एरिया रहेगा 5.53 एकड़ का एंड बिल्ट अप एरिया रहेगा 23.25 लाख स्क्वायर फीट का, ठीक है। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लिए 1,234.9 करोड़ का कॉस्ट बताया गया है। लैंड के लिए एरिया आपका 17 एकड़, 11 टावर्स इसमें होंगे, 1,504 ड्वेलिंग यूनिट्स होंगी, बिल्डअप एरिया रहेगा 31.30 लाख स्क्वायर फीट का। नेक्स्ट है यहाँ पे इन्होंने प्रपोज किया है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। द प्रपोज्ड कॉम्प्लेक्स इज प्लान टू अचीव अ मिनिमम ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, 4 स्टार रेटिंग बेसिकली। एंड जो प्रोजेक्ट है इट इज फर्दर एक्सपेक्टेड टू कंप्लाई विद द लेटेस्ट एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड 2024 एंड इको निवास संहिता 2024 स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इन स्टैंडर्ड्स को ये कंप्लाई करना चाहिए विद अ फोकस ऑन एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, ठीक है। इसके अलावा यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है फेज 2A ऑफ अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, जिसका लेंथ 6.032 किलोमीटर्स रहेगा, ठीक है। 6.032 किलोमीटर्स कॉरिडोर ये रहेगा फ्रॉम द कोटेश्वर रोड टू अहमदाबाद एयरपोर्ट। इसकी कॉस्ट रहेगी 2,169.04 करोड़ एंड 5 स्टेशन इसमें रहेंगे, 4 एलिवेटेड एंड 1 अंडरग्राउंड। नेटवर्क एक्सपेंशन की बात करें तो मेट्रो नेटवर्क अक्रॉस अहमदाबाद एंड गांधीनगर टू रीच 77.63 किलोमीटर्स, ठीक है। एंड स्टेशन कौन से रहेंगे, आश्रम रोड, कुटेश्वर, प्राचीन मंदिर, साबरमती रिवर, सरदार नगर एयरपोर्ट, तो ये सारे स्टेशन आपके रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट जो है ये अप्रोक्सीमेटली जनरेट करेगा 2,000 जॉब्स ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एंड 500 ड्यूरिंग द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। इसके साथ ही रिसेंटली अनाउंस किया गया है पीएम मोदी जो है ये आपके इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड पीएम बने हैं, जिन्होंने बेसिकली 2 कंसेक्यूटिव टर्म यहाँ पे जो है इलेक्टेड रहे हैं और इन्होंने सर्व किया है। और इन्होंने 4,399 डेज का जो आपका मतलब ऑफिस होल्ड इन्होंने किया है मैक्सिमम टाइम। इससे पहले ये रिकॉर्ड था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास, जिन्होंने 4,398 कंटिन्यूस डेज जो है सर्व किया था 1952 से 1964 के बीच में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने अप्रूव किया है 22 न्यू एप्लीकेंट्स अंडर द राउंड 3 ऑफ अ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स फॉर टेक्सटाइल with an expected investment of 2,339.14 crore, project turnover of rupees 15,561.34 करोड़ एंड क्रिएट ये करेगा 36,217 जॉब्स को अक्रॉस द टेक्सटाइल वैल्यू चेन, राइट। नाउ टोटल 96 कंपनीज जो हैं वो सिलेक्ट की गई हैं आपकी अंडर राउंड 3 ऑफ अ स्कीम with a committed investment of rupees 12,822.67 करोड़ एंड प्रोजेक्टेड टर्नओवर आपका हो गया है 58,294.18 करोड़ का, ठीक है। फोकस एरियाज का रहेगा मैन मेड फाइबर अपैरल में एंड मैन मेड फाइबर फैब्रिक्स में, ठीक है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स की बात करें तो ये स्ट्रेंथन करेगा इंडिया का रोल इन अ ग्लोबल हब फॉर वैल्यू एडेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। अब बात करें पीएलआई स्कीम्स की तो इसे मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, विच इज सुपर हेडेड बाय दी बाय और डीपीआईआईटी,
जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट है, एंड इसका ऑब्जेक्टिव था ट्रांसफॉर्म करना इंडिया को इनटू अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, बूस्ट करना एक्सपोर्ट को, रिड्यूस करना इंपोर्ट डिपेंडेंसी को। ठीक है, फ्रेमवर्क क्या है, 1.97 लाख करोड़ एलोकेट यहाँ पे किए गए थे अक्रॉस द 14 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। ठीक है, तो ये पीएलआई स्कीम की बात हुई। नाउ अब बात करते हैं पीएलआई स्कीम फॉर टेक्सटाइल की, जिसको 2021 में लॉन्च किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, और इसके लिए 10,683 करोड़ का आउटले दिया गया था। इसका मेन एम था बूस्ट करना मैन्युफैक्चरिंग को, कॉम्पिटिटिवनेस, एक्सपोर्ट ऑफ द मैनमेड फाइबर, अपैरल फैब्रिक्स, टेक्निकल टेक्सटाइल, तो इन सब चीज़ों को बूस्ट करना। ठीक है, अब यहाँ पे आपके 3 राउंड थे। स्कीम राउंड 1 जो है 2021 से 22 तक चला था। इसमें एलिजिबिलिटी जो है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट थी आपकी 300 करोड़ की एंड टर्नओवर आपका 600 करोड़, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। और इसमें 54 कंपनीज को सेलेक्ट किया गया था। इंसेंटिव आउटले अप्रोक्सीमेटली 6,159 करोड़ का था। दूसरा राउंड 2023 से 24 का था। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट थी वो 100 करोड़ की थी, टर्नओवर 200 करोड़ का था। ठीक है, 74 कंपनीज यहाँ पे अप्रूव की गई थी एंड कमिटेड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे था अप्रोक्सीमेटली 6,136 करोड़ का। थर्ड आपका यहाँ पे है 2025 से 26 ऑनवर्ड। ठीक है, इसमें इंक्लूड किए गए हैं आपके 8 न्यू एसएसएन कोड फॉर मैनमेड फाइबर अपैरल एंड 9 फॉर दी मैनमेड फाइबर फैब्रिक्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, रिड्यूस थ्रेशोल्ड की बात करें तो पार्ट 1 में इन्वेस्टमेंट जो थी वो मिनिमम 150 करोड़ की रखी गई थी। ठीक है, आप देखो तो यहाँ पे पहले 300 था, फिर 100 हुआ, अब यहाँ पे 150 करोड़ किया गया है। ठीक है, एंड पार्ट 2 इन्वेस्टमेंट मिनिमम जो थी वो आपकी 50 करोड़ यहाँ पे थी, 50 करोड़ कर दी गई थी। ठीक है, ये रिड्यूस करेगा इंक्रीमेंटल टर्नओवर रिक्वायरमेंट फ्रॉम 25% टू 10% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपके यहाँ पे न्यूज है, नेशन वाइड सेलिब्रेशन लॉन्च किया गया था अंडर दी थीम 10 इयर्स ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और डिकेड ऑफ केयर। तो अभी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो है, इस स्कीम को 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, 2016 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, एंड इसका नेशन वाइड सेलिब्रेशन लॉन्च किया गया था हमारे यूनियन मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा जी द्वारा, जेपी नड्डा जी द्वारा। और यहाँ पे की लॉन्चेस किए गए थे, जैसे 75 रुपीज का कॉमरेटिव कॉइन लॉन्च किया गया था, बायोमेटालिक है एंड इट फीचर्स मदर चाइल्ड मोटिव। ठीक है, देन नेक्स्ट इज 5 रुपए का पोस्टल स्टैम्प यहाँ पे आपका लॉन्च किया गया है, रिकॉग्नाइजिंग द स्कीम प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैटरनल हेल्थ केयर। एंड यहाँ पे इस ओकेजन पे नेशन वाइड आउटरीच कैंपेन्स आपके कंडक्ट कराए गए थे, एनकरेज करने के लिए प्रेग्नेंट वुमेन एंड देयर फैमिलीज टू अवेल देमसेल्व्स ऑफ assured free eternal care services offered under this scheme। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आयुष्मान शिविर्स आपके जो है लगाए गए हैं। इसमें एटर्नल केयर सर्विसेज जो हैं एट 1.8 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर से प्रोवाइड की गई थी। कम्युनिटी अवेयरनेस यहाँ पे कंडक्ट किए गए थे वाया विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे, देन जन आरोग्य समिति एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा। देन स्पेशल आपके जो स्पेशल प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान सेशंस यहाँ पे हुए थे एट द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, FRUs एंड डेजिग्नेटेड फैसिलिटीज में। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की बात करें तो 9 जून 2016 को इसे लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम था फ्री कॉम्प्रिहेंसिव एटर्नल केयर प्रोवाइड करना ऑन द 9th डे ऑफ द एवरी मंथ। ठीक है, एंड यहाँ पे इसे डिजाइन किया गया था। ठीक है, अथॉरिटी की बात करें तो इट इज डिजाइन, फाइनेंस एंड एग्जीक्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ये ऑपरेट करता है अंडर द रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ प्लस ए स्ट्रैटेजी पे। ठीक है, रिस्क स्ट्रिक्टर की बात करें, स्टिकर्स की बात करें तो 2 टाइप के हैं, ग्रीन एंड रेड। ग्रीन मीन्स कोई रिस्क फैक्टर नहीं है और रेड में हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। ठीक है, इट इज एक्सटेंड इसे किया गया था 2022 में, जनवरी 2022 में, एंड इसका पर्पस था कंटिन्यूस करना ट्रैकिंग ऑफ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी अंटिल द सेफ डिलीवरी। राइट, इसका मेन फीचर इसकी बात करें तो ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड इंसेंटिव्स जो है प्रोवाइड करता था हाई रिस्क प्रेगनेंसी वुमेन एंड आशा वर्कर्स को, जो इन्हें सपोर्ट करती थी बेसिकली। ठीक है, एंड अप टू 4 एडिशनल जो आपके PM SMA सेशंस हैं पर मंथ, ये ठीक है पर मंथ ये आपके होते थे एंड ट्रैक करना अंटिल 45 डेज पोस्ट डिलीवरी। राइट, की सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एटर्नल चेकअप,
स्पेशलिस्ट ANC सर्विसेज एट डेजिग्नेटेड फैसिलिटीज एंड स्क्रीन करना 25 हाई रिस्क फैक्टर्स को एंड अर्ली मैनेजमेंट करना आपके हाई रिस्क प्रेगनेंसी को। तो ये सारी इसकी सर्विसेज हैं। प्रोग्रेस की बात करें तो यहाँ पे प्राइवेट प्रोवाइडर रजिस्टर्ड किए गए हैं 9,000 प्लस, चेकअप कंडक्ट किए गए हैं 7.5 करोड़ प्लस, देन आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई की गई है अप्रोक्सीमेटली 1.2 करोड़ की, एंड टॉप स्टेट्स वॉलंटियर्स रजिस्टर्ड, ये आपके वॉलंटियर्स देखे गए हैं महाराष्ट्र से, फॉलोड बाय यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। ठीक है, टॉप स्टेट्स प्रेग्नेंट वुमेन सर्व्ड, जिनको ये सर्विसेज सबसे ज्यादा मिली हैं, ये बिलोंग करते हैं यूपी से, देन मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, फॉर्मर कैप्टन केन स्टुअर्ट विलियमसन announced his retirement from the international cricket with immediate effect. He belongs to which country? सो केन विलियमसन जो है ये आपके बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। ठीक है, सो आंसर है इस ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट किया था 2011, 15, 19 और 2023 के जो एडिशंस थे आपके आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के, एंड 2012, 14, 16, 21, 22, 2024 के जो एडिशंस थे आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के। ठीक है, तो इसमें इन्होंने न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी बात करते हैं नेशनल इंटरनेशनल डेज की। तो पहला आपका है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, 13 जून को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, और इस बार 12वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया था विद द थीम प्राउडली इन माई स्किन सेलिब्रेटिंग ऑल स्किन टोन्स। ठीक है, और इसका पहला एडिशन 2015 में आपका ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 14 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं, और इसका 22nd एडिशन इस बार ऑब्जर्व किया गया था। और 2026 का एक कैंपेन यहाँ पे आपका देखने को हमें मिला था 2026 में, 1 ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स। ठीक है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है टू कॉमरेट दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अ कार्ल लैंडस्टेनर, जिन्होंने डिस्कवर किया था ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को। ठीक है, इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 1930 में, एंड इज वाइडली रिगार्डेड एज अ फाउंडर ऑफ अ मॉडर्न ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट आता है ग्लोबल विंड डे, 15 जून को ऑब्जर्व करते हैं, और इसका थीम था आर विंड आर कम्युनिटी। इस ओकेजन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने होस्ट किया था ग्लोबल विंड डे 2026 कॉन्फ्रेंस, 15 जून को जो आपकी हुई थी इन गोवा, एंड इसका थीम था जो आपका कॉन्फ्रेंस था उसका थीम था विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है एशियन डेंगू डे, 15 जून को ऑब्जर्व करते हैं, 16वां एडिशन ऑब्जर्व किया गया था, पहला एडिशन 2011 में ऑब्जर्व किया था, और इसका थीम था एशियन यूनाइटेड जीरो डेंगू डेथ और फ्यूचर वी बिल्ड टुगेदर बाय 2030। ठीक है, WHO का यहाँ पे थीम था इसके लिए वन वर्ल्ड अगेंस्ट डेंगू। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंडिया में डेंगू डे कब मनाते हैं हम, नेशनल डेंगू डे, तो ये 16 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट आता है, साथ में नोट करना है 9th एशियन डेंगू समिट आपका हुआ था सिंगापुर में, जो 15 से 17 जून तक चला था, और इस समिट के दौरान एशियन डेंगू वॉइस एंड एक्शन convened a regional MOU signed by the networks signed by the 6 organization Asian Dengue Voice and Action, Philippines Empowering Networks to defeat dengue collision, डेंगू प्रिवेंशन एडवोकेसी, मलेशिया, इंडोनेशिया, कोबार, लवान डेंगू, सिंगापुर डेंगू अलायंस एंड इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, इन्होंने MOU साइन किया था। और इस MOU का मेन एम क्या है, स्ट्रेंथन करना डेंगू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल थ्रू दी रीजनल कोलैबोरेशन, नॉलेज शेयरिंग, पब्लिक अवेयरनेस, आपका पॉलिसी एडवोकेसी, रिसर्च कॉपरेशन, डिजिटल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, मतलब मिलके डेंगू को उखाड़ फेंकना है, ये इसका मेन एम है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, 16 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं, पहला एडिशन आपका इस बार 11वां एडिशन इसका जो है ऑब्जर्व किया गया था। इसका थीम था आपका रेमिटेंस फॉर रूरल रेसिलेंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट। राइट, नोट करना है द हैशटैग फैमिली रेमिटेंस कैंपेन 2020 से 2030 तक जो है ये आपका चला आ रहा है, डिकेड लॉन्ग ग्लोबल इनिशिएटिव है विच इज लेड बाय द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसका मेन एम है लिवरेज करना $5 ट्रिलियन इन रेमिटेंस बाय 2030। ठीक है, और 2024 की बात करें तो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं इनको $653 बिलियन रिसीव हुए हैं एज अ रेमिटेंस। ठीक है,
नेक्स्ट आती है आपकी वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, 17 जून को ऑब्जर्व करते हैं। इसका थीम था रेंज लैंड्स रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट रीस्टोर, राइट। इन 2026 केन्या जो है ये फर्स्ट कंट्री बना है अफ्रीका में जिसने होस्ट किया था वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट दी डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। एंड इंडिया ने नोट करना है, इंडिया ने रिस्टोर किया है 21.76 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड अगेंस्ट इट्स 26 मिलियन हेक्टेयर बॉर्न चैलेंज टारगेट बाय 2030, राइट। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे, 17 जून को ऑब्जर्व करते हैं और इसका थीम था लेगेसी इन एवरी स्केल। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच, 18 जून को ऑब्जर्व करते हैं और 5th एडिशन इस बार ऑब्जर्व किया गया था विद द थीम हेट स्पीच एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, 18 जून। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी वीक 16 से 22 जून को आपका ऑब्जर्व किया जाता है और इसका थीम आपका था सेलिब्रेटिंग फूड हेरिटेज। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ऑटिस्टिक फ्राइडे, 18 जून को ऑब्जर्व करते हैं और इस बार इसे ऑब्जर्व किया गया था आपका विद द थीम एक्सेप्टेंस इंक्लूजन एंड ऑटिस्टिक आइडेंटिटी। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल पिकनिक डे, 18 जून को इसे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।